हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस स्टेनो 2022 के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि 1 मंथ से भी कम टाइम आपके पास है। 9, 10, 11 मार्च ये आपका एग्ज़ाम डेट है। थोड़ा सा हम इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि एक बार जो है इसके ऊपर डिस्कस कर लो एनवीएस स्टेनो के एग्ज़ाम को लेकर, है ना। तो सिलेबस की अगर बात करें तो 20 मार्क्स का आपका हिंदी रहता है, 20 का इंग्लिश रहता है, 30 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस और 30 का आपका कंप्यूटर रहता है। प्लस पॉइंट आपके लिए इसमें दो सब्जेक्ट रहेंगे, एक हिंदी हो गया और दूसरा आपका कंप्यूटर होगा। ये दो सब्जेक्ट आपके लिए प्लस पॉइंट क्यों रहेंगे, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनवीएस स्टेनो का फॉर्म ज़्यादातर 90% लोग वो होंगे जिन्होंने एसएससी स्टेनो का प्रिपरेशन किया होगा या फिर एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए यह है कि इंग्लिश सेक्शन उनके लिए जो है थोड़ा कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। इंग्लिश ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है तो इंग्लिश कवर कर लेंगे अच्छे से। और जनरल अवेयरनेस तो सभी के लिए कॉमन रहता है, ठीक है। कभी आपका लेवल बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे करना है, क्या करना है, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था एनवीएस एलडीसी का, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया था एनवीएस स्टेनो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ मुझे मिला नहीं। एनवीएस का जो एलडीसी का क्वेश्चन पेपर, काफ़ी शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम हुए थे, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मैंने वहाँ पे सेंड किए हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एलडीसी का क्वेश्चन पेपर देखना है, मैंने भी यहाँ पे देखा हुआ है। तो आपको क्या देखना है, उसका हिंदी वाले सेक्शन को देखना है, उसके इंग्लिश वाले को देखना है, जीके को देखना है और कंप्यूटर को देखना है। जीके को आप देखोगे तो वहाँ पे ये देखना कि जो आपका करंट अफेयर्स है वो कितने मंथ पहले का पूछा हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट उसका देखना है कि एग्ज़ाम कब हुआ था। एग्ज़ाम आपका आपका जनवरी या फरवरी में हुआ था, और करंट अफेयर्स देखना है कि उससे पहले कब का वहाँ पे पूछा हुआ था। तो एक बार और मैं देख लूँगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है कि हिंदी में किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखना है कि क्या उसका लेवल है, और थोड़ा इंग्लिश में है कि आपका कुछ कुछ टॉपिक जो है एसएससी स्टेनो से हट के हैं। जैसे आपका करेक्ट इनकरेक्ट वहाँ पे पूछा जाता है, सेंटेंस को सही से यहाँ पे रीअरेंज करना होता है, ठीक है। सही से यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेंटेंस चारों में से सही लिखा हुआ है। इस टाइप से कुछ कुछ टॉपिक आपको अलग मिलेंगे, लेकिन जो आपको ये देखना है कि लेवल क्या है। हिंदी का लेवल क्या है कि आप कर लोगे नहीं कर पाओगे, 20 में से कितना स्कोर आप कर सकते हो। इंग्लिश का लेवल क्या है, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक का पोर्शन आया हुआ है नहीं आया हुआ है, या हिस्ट्री पॉलिटी इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी यहाँ से, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कहाँ से हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हिंदी इससे पहले हमने की नहीं है, कंप्यूटर किया नहीं है। तो अगर हम करना चाहिए तो 1 मंथ में कहाँ से हमें करना चाहिए, है ना। तो हिंदी का आप देखोगे यहाँ पे, हिंदी का एक काम मैं यहाँ पे कर दूंगा कि मैं हिंदी के जो पीडीएफ है वो मैं सेंड कर दूंगा। अगर आप पीडीएफ से पढ़ पाते हो तो पीडीएफ से आप क्वेश्चन जो चैप्टर हैं वो सभी पढ़ लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो हिंदी वाली पीडीएफ मैं वहाँ पे कर दूंगा, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी ने यहाँ पे हिंदी कवर कराया हुआ है, मैराथन वीडियो आप देखो हिंदी का, आपको मैराथन वीडियो भी मिल जाएगी और चैप्टर वाइज वीडियो भी मिल जाएगी। तो हर एक चैप्टर को आप क्या करो, सर्च करो, उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लगाओ, है ना। ये इस टाइप से आप हिंदी को कवर कर सकते हो लास्ट 1 मंथ में, है ना। तो ज़्यादा यहाँ पे हिंदी एक प्लस पॉइंट रहेगा, याद रखना हिंदी और कंप्यूटर प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश और जीके लगभग लगभग सभी लोगों ने करा होगा। तो हिंदी और कंप्यूटर काफ़ी लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, या नहीं आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्लस पॉइंट रहेंगे। तो हिंदी को इस टाइप से आप कवर कर सकते हो, है ना। पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा टेलीग्राम पे, कंप्यूटर का भी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे दे दूंगा। एक बार और मैंने दिया भी था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बाइलिंगुअल मुझे मिले नहीं तो हिंदी का अलग से मैं दे दूंगा, और इंग्लिश वाला जो है अलग मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो कंप्यूटर और हिंदी की पीडीएफ में दे दूंगा। बाकी जीके आपको वही करना है जो एसएससी स्टेनो में आता है, एसएससी के और एग्जाम में आता है। करंट अफेयर्स आपको देखना है पीडीएफ में कि कितने मंथ, तो एग्जाम से पहले का लास्ट 4 to 5 मंथ्स पहले का करना पड़ेगा, है ना। 4 to 5 मंथ्स का करना पड़ेगा करंट अफेयर्स। इंग्लिश में आपको लेवल देखना है खुद कि किस टाइप का लेवल था लास्ट ईयर, क्योंकि एक बार खुद से आप एलडीसी के क्वेश्चन पेपर को देखो, नहीं तो मैं ये है कि कॉमन सेक्शन बताना, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा आपका एलडीसी का क्वेश्चन पेपर, उसके हिंदी वाले सेक्शन को, इंग्लिश वाले को और कंप्यूटर वाले सेक्शन को, और जीके को एक बार हम एनालिसिस कर लेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा ये रहेगा कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो हिंदी वाला अगर पीडीएफ फॉर्म नहीं मिला है तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे इसके बाद दे दूंगा। इंग्लिश का क्लास चल रही है आपका 10 PM पे डेली लाइव क्लास चल रही है, तो इंग्लिश को यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जीके करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर से करना है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में अगर अक्टूबर का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे ही। और स्पीडी एक बुक आपका हिंदी मीडियम से हो तो स्पीडी बहुत बेस्ट आपका बुक रहता है, ठीक है। ये आपका प्ले स्टोर पर मिल जाती है ये वाली बुक, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो इस स्पीडी वाले ऐप को, ठीक है। बाकी जीके के लिए वही आपका सभी सब्जेक्ट रहते हैं कॉमन। स्टैटिक जीके का पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा, है ना, टेलीग्राम पे। और कंप्यूटर आपको कैसे करना है, कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको सर्च करना है, कंप्यूटर प्लेलिस्ट करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफ़ी ने यहाँ पे कंप्यूटर कराया हुआ है। तो कंप्यूटर की 50+ वीडियोज़ होंगी,
ठीक है? और कहीं न कहीं 50 प्लस वीडियो भी आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि 30 मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे कैसे क्या करना है लास्ट 1 मंथ में, ठीक है? तो एक रिक्वेस्ट यहाँ पे है कि एलडीसी का एक बार क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लो खुद से, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर पता चलेंगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये वीडियो मैंने पीडीएफ के लिए भी बनाई थी कि पीडीएफ मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा, तो मैंने सोचा एक बार आपको बता दें और कहीं न कहीं इसके साथ-साथ सिलेबस भी एक बार थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, है ना? अब कोई क्वेश्चन आपका रहता है एनीवेज़ स्टेनो को लेकर, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछो। सेकंड आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो। एक बार दोबारा से मैं पीडीएफ को सेंड कर लूँगा सभी पीडीएफ को, और उसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन रहता हो तो टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछ लेना। और इसके अलावा कोई और डाउट रहता है तो वो भी आप पूछ लेना, है ना? बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और कोशिश करूँगा मैराथन क्लासेस लाने की आपका 5 टू 10 डेज़ में, और इंग्लिश का आपका क्लास चल रहा है, जीके की भी आपकी क्लास चल रही है। 10 पीएम आपका इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग है लाइव, 11 पीएम आपका जीके की क्लास की टाइमिंग है लाइव, तो वो क्लास पे आपको जॉइन करना है, ठीक है? बाकी सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और एक और वीडियो मैं ईएसआईसी स्टेनो को लेकर भी बनाऊँगा, ठीक है? शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।